हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो आई थिंक यस आज हमारा लेक्चर 7। तो बच्चा पार्टी आज तो भाई सबसे पहले तो वो हो गया ना, धर्मेंद्र प्रधान जी ने फाइनली रिजाइन कर दिया यार। चलो यार जो भी है, अब बस ये है कि प्लीज यार अब गवर्नमेंट ना पॉलिटिक्स कम और बच्चों के लिए ज्यादा सोचे। एटलीस्ट यार जो बच्चा पता है जो मेहनत करके जाता है ना यार, पता है उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, एग्जाम लीक नहीं होनी चाहिए, देन एवरीथिंग इज गुड टू गो। ठीक है, चलो तो आप लोगों को तो न्यूज़ मिल भी गई होगी, है ना। चलो तो भाई अभी फाइनली चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो गाइस देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में तो सारे नहीं हो पाएंगे, बट हाँ काफ़ी सारे वेरियस प्रोसेसेस हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। जिसमें से पहला मैं बताऊं आइसोथर्मल प्रोसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके रिलेटेड अब हम निकालेंगे क्यू, डब्ल्यू, डेल यू और डेल एच की वैल्यूज। गॉट इट। चलो तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले देखो, अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या नाम है, व्हाट इज आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। गॉट इट। हाँ, अब बच्चे देखो यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इज व्हाट, कि आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और थर्मल का मतलब होता है क्या, टेम्परेचर। यानी ऐसे प्रोसेस जहां पर बच्चे टेम्परेचर कैसा होता है, सेम होता है, वो अपने को डिस्कस करने हैं। गॉट इट। हाँ, अब भाई मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाली हूँ, देखो ध्यान से सुन लो कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, राइट। यस, यानी कि मैम आपको पता है ना कि U जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर में ही चेंज जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आई होप ये समझ गए आप। चलो एक बात तो ये निकल गई। दूसरी बात कि जो एंथैल्पी होता है भाई वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। गॉट इट। यस, तो मैम इसी तरीके से चेंज भी एंथैल्पी का भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ध्यान से सुनो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्क। स्टूडेंट्स वर्क दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप बहुत स्लो कराओ और एक बहुत एकदम से करा दो काम। ठीक है, तो वर्क यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में वेरी स्लो को क्या बोलोगे आप, रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और एक और ये तो हो गया वेरी 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 स्लो। एक होता है एकदम से उसको क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल वर्क। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको दिखा रही हूँ क्या, रिवर्सिबल वर्क को समझने का कोशिश करते हैं। रिवर्सिबल वर्क, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका रिवर्सिबल वर्क होता है, एक बात बताओ, क्या हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि वर्क बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। पढ़ा है ना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले तो पढ़ाया हुआ है ये चीज, है ना। एक बात बताओ, क्या मैंने ये भी बताया था कि जो P एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल टू P प्लस माइनस dP, P प्लस माइनस dP, राइट। यस, अब बच्चे ये dP ना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, जिसके कारण कैन आई से कि P एक्सटर्नल बराबर किसके हो गया, खाली P के। गॉट इट। यस, तो कैन आई राइट इस फॉर्मूले को ठीक से करके कि वर्क बराबर होता है माइनस P डॉट डीवी। अब नाउ डू यू नो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने तो बताया था, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को फ्रेश देख रहे हैं ना उनको शायद ना पता हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर मोमेंट पे जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, जिसके कारण हम यहाँ पे PV बराबर nRT लगा सकते हैं, है ना। एक बात एक लाइन और बोल देती हूँ कि PV बराबर nRT हर जगह नहीं लग सकता। ये आइडियल गैस के केस में तो लगेगा, लेकिन आइडियल में भी तब लगेगा जब वहां पर सिस्टम हर जगह, मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तभी आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ यार जल्दी से, बस मेरे को बता दो, अब तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। हमें इस इक्वेशन से P निकालना है, तो आप कहोगे मैम nRT बाई V आपका निकल के आ जाएगा। यस, अब आप कहोगे मैम इस P को आप सपोज इसको मान लो इक्वेशन 2 और आप इसको पुट कर दो किसमें,
ऐसे चलो ऐसे छोड़ो, मैं इक्वेशन नहीं बना रही, लेट्स टेक दिस। हाँ, मैंने कहा इस इक्वेशन को माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट पुट हियर, वर्क में रख दो। तो आप, मैंने कहा रख दो, तो आप कहोगे मैम देखो वर्क बराबर इंटीग्रेशन nRT बाई v डॉट dv। अब आप कहोगे मैम देखो यहाँ पे ना n तो कांस्टेंट है ही कि फेज चेंज नहीं हो रहा है, हम इस तरीके से समझ रहे हैं केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, r तो कांस्टेंट होता है, ये गैस कांस्टेंट है, और क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो पूरी की पूरी वैल्यू को क्या मैं बाहर निकाल लूँ? निकाल लो। तो आप कहोगे देखो आ गया माइनस nRT इंटीग्रेशन 1/v डॉट dv। अब मैथ्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे कि भाई इतने पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, लेकिन हमारे बेचारे बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़े से मैथ्स में कमजोर होते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई देखो मैं आपको उनके लिए बता दूं कि 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v। गॉट इट? यस। अब बच्चे देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे पुट करो माइनस nRT ln v। अब बच्चे यहाँ पे लिमिट लगाओ v1 से v2, तो ये आ गया आपका वर्क माइनस nRT ln v2 माइनस v1। स्टूडेंट्स क्या इस फॉर्मूले को ठीक से करके लिख लूं, माइनस nRT ln v2 बाई v1, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, है ना? और ऊपर भी हमने एक मिस्टेक कर दिया छोटी से, ये आएगा ln v1। ठीक है, ओके यस। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइनल फॉर्मूला क्या आया, दैट इज माइनस nRT ln v2 बाई v1। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखो कि ln बराबर होता है 2.303 लॉग के, राइट? यस। मैंने कहा इस ln को यहाँ पुट करो, तो आप कहोगे मैम वर्क बराबर माइनस nRT, या फिर ऐसे भी ना लिखे, हम बोलेंगे क्या, माइनस 2.303 nRT लॉग v2 अपॉन में v1। तो स्टूडेंट्स एक आपका जो है ये आ गया किसका, वर्क का फॉर्मूला। एंड एज यू नो कि भाई जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है या हमको पसंद आ जाती है, और हमें केमिस्ट्री में कोई चीज़ कब पसंद आती है, जब वो इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसको भाई क्या दे देते हैं, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी 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 क्या दे देते हैं हम उसको दे देते हैं अपना दिल। तो दे दे उसको दिल, चलो दिल दे देते हैं। यार एक ना यहाँ पे एक ऑप्शन था, देखो ये वाला दिल दे देते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो हमने इसको क्या दे दिया, अपना दिल दे दिया इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है बच्चे एक बात बताओ, क्या PV बराबर nRT है? भाई क्या ये nRT कांस्टेंट है? तो क्या मैं बोल दूं P1 V1 बराबर हो गया P2 V2 के? क्या मैं यहाँ से बोल दूं V2 बाई V1 बराबर हो गया P1 बाई P2 के? बच्चे क्या मैं बोल दूं, मैंने कहा इस फॉर्मूले V2 बाई V1 की जगह कहना है पुट P1 बाई P2, क्योंकि V2 बाई V1 बराबर किसके, P1 बाई P2 के। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ चुका है, दैट इज वर्क बराबर माइनस 2.303 nRT लॉग P1 बाई P2। तो बच्चे एक फॉर्मूला आपका ये भी निकल के आ गया। तो चलो जो चीज पसंद आ जाती है, अपना तो काम क्या है कि उसको क्या कर ले, दिल दे देते हैं। यार एक सेकेंड, ये क्या गड़बड़ हो गई, कुछ तो हो गया, कहाँ चला गया जो मैंने लिखा था? अरे यार चलो फिर से लिख देते हैं। क्या बोला था मैंने, बताओ? वर्क डन बराबर माइनस 2.303 nRT लॉग P1 बाई P2। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, चलो अब एक काम कर लेते हैं। अरे यार फिर हो गई प्रॉब्लम, वही क्या हो रहा है ये, हाँ ये हो क्या रहा है? चलो दोबारा देखो, फिर से लिख देते हैं। वर्क डन माइनस 2.303 nRT लॉग P1 बाई P2। पोपट करे जा रहा है यार, ये क्या हो गया पता नहीं, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो फिर से भाई इसको दे देते क्या, अपना दिल। लो हमने क्या दे दिया, अरे 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 हमने इसको दे दिया क्या, अपना दिल। ठीक है, देखो दिल भी ना आसानी से नहीं दिया जाता, कितनी मुश्किलों से आ रहा है। चलो तो भाई दो फॉर्मूलेस को अपना दिल दे दिया, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला एज इट इज। ठीक है, चलिए तो हमने रिवर्सिबल का केस समझ लिया है स्टूडेंट्स। अब मैं ना आपको एक चीज और समझाती हूँ, पहले ध्यान से सुनो। अभी मैं आ रही हूँ किस पे, इरिवर्सिबल के केस पे। ठीक है, इरिवर्सिबल का वर्क निकालते हैं। तो गाइस पहले ना आप एक चीज समझो कि सपोज मेरे पास ना ये 3 बीकर मैं बना रही हूँ। बच्चे अब मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, देखो ये रही मेरी यहाँ पे पिस्टन, और गाइस यहाँ पे एक बॉक्स रखा है जो कि है 8 kg का, और एक बॉक्स और रखा है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज ऑफ 2 kg का। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। और देखो एक बात और कि इसके अंदर गैस है, ठीक है। तो सपोज ऊपर से इस समय जो प्रेशर लग रहा है ना, दैट इज मेरा कितना, दैट इज माई 10 kg। और जो नीचे से भी प्रेशर लग रहा है वो 10 kg। क्यों मैम, बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो पिस्टन है ना आपकी, ये वाली जो पिस्टन है भाई, ये मूव नहीं कर रही, रेस्ट पे है। तो मैंने बोल दिया ऊपर और नीचे का प्रेशर दोनों बराबर है। कैसे समझेंगे, फील लेते हैं। चलो इस वाले कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा फील लेते हैं। भाई सपोज कि अभी ना ये मेरे दोनों हाथ है। सपोज मैंने यहाँ से मैं प्रेशर लगा रही हूँ 5 atm और इधर से भी प्रेशर लगा रही हूँ 5 atm। तो देखो बराबर है, तो ये कहीं भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये हैंड भी नहीं हिल रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रेस्ट पे है, लेकिन रेस्ट पे नहीं यार। अब मेरे को तो मुझे पता है ना मैं कितनी ताकत लगा रही हूँ दोनों हाथों से। अब सपोज मैंने इस वाले हाथ का प्रेशर दुगना कर दिया, 10 गुना। तो देखो ये हाथ पीछे चला गया। समझ में आई? प्रेशर डिफरेंस से मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर ये रेस्ट पे है सिस्टम, तो यानी कि ऊपर और नीचे का प्रेशर सेम है। अब देखो मैम ने कितनी बड़ी गलती कर दी, प्रेशर की यूनिट नहीं लगा के क्या लिख दिया, मास की यूनिट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 10 atm 10 atm। स्टूडेंट्स अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने मेरे मन में आई कि यार हम केमिस्ट्री वाले हैं, हमें ना कोई चीज़ रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम में होती है ना पसंद नहीं आती। मैंने अपने बच्चों को बोला, अपने स्टूडेंट्स को, मैंने कहा भाई वो जो 2 किलो वाला है ना उसे उठा के फेंक दो। तुम क्या वेट कर रहे हो, तुमको इतने सीधे हो क्या? हम ना हर जगह जाके मैस क्रिएट कर देते हैं, हम तो ऐसे ही हैं केमिस्ट्री वाले। तो मेरे स्टूडेंट्स भी क्या कम है, वो भी मेरे जैसे, उन्होंने कहा लो मैम आपने कहा, हमने 2 किलो का उठा के फेंक दिया। अब जैसे ही आपने ये 2 kg का उठा के फेंका ना, तो गाइज देखो ध्यान से सुनो, ऊपर प्रेशर कम हुआ किस एरिया में, इस वाले एरिया में प्रेशर स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो सपोज कि अभी देखो पिस्टन जहां थी वो वही रहेगी, है ना। रुको, हाँ पिस्टन देखो कहाँ पे थी, इस एरिया में थी बच्चे। तो अभी भी पिस्टन तो यही है, इसी जगह पे है, नहीं उसको वो उसका मूवमेंट ही नहीं हुआ। अभी जो मास है आपने 2 किलो वाला हटा के क्या कर दिया, फेंक दिया। तो भाई 2 किलो तो फेंक दिया, भाई 8 किलो का रह गया। यानी सपोज जब 8 किलो का मास है तो प्रेशर भी कितना लग रहा है, 8 atm का ही लग रहा है। तो बच्चे अभी ध्यान रखना, क्योंकि गैस पार्टिकल एज इट इज है, पिस्टन का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो नीचे का प्रेशर में चेंज मत लाना, नीचे का अभी 10 atm ही रहने वाला है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो आपने उठा के फेंका है, देखो ध्यान से सुनो, ये 10 से 8 पे हुआ है, तो ये धीरे धीरे होगा, पहले 10 से 9 गया होगा, 9 से फिर 8 हुआ होगा। लेकिन स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, फिर फाइनली ये पिस्टन जब ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी अब ये प्रेशर बदलना बंद हो गया, अब एक फिक्स प्रेशर है ऊपर का, तब जाके ये जो आपकी ऑरेंज कलर की पिस्टन है भाई, ये ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर की गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घटेगा। तो गाइस ऊपर से बताओ कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप कहोगे मैम 8 atm। तो बच्चे नीचे से भी कितना लगेगा, अब नीचे से भी, क्योंकि ये वहां पे जाके रेस्ट में हो जा रही है पिस्टन, तो नीचे से भी कितना लगेगा, 8 atm। तो ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर, तो पिस्टन फिर से रेस्ट में चली जाएगी। बताओ इतनी चीज क्लियर है? जी हाँ। चलो अब आपको एक और बात बताती हूँ। देखो अगर मैं आपके मन में आ रहा होगा मैम रिवर्सिबल का भी केस समझा दो, चलो तो रिवर्सिबल का भी गाइस केस समझते हैं। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, रिवर्सिबल की वर्क की बात करें या चलो प्रेशर के रिस्पेक्ट में समझा देती हूँ। रिवर्सिबल में होता क्या है, क्योंकि वर्क की बात तो हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट सपोज ये रही मेरी पिस्टन, और पिस्टन के नीचे तो गैस है, और ऊपर क्या रख दिए मैंने, सैंड के पार्टिकल्स। क्या रख दिए माय डियर स्टूडेंट्स, सैंड के पार्टिकल्स। रिवर्सिबल प्रोसेस में सैंड पार्टिकल्स यूज करते हैं ना हम, याद है ना वो वाला सिस्टम जो पढ़ाया था। चलो अब मेरा मन फिर से वही हुआ, मैंने अपने स्टूडेंट को बोला किस चीज का इंतजार कर रहे हो, बिगाड़ दो इस सिस्टम को। तो भाई आप भी क्या कम हो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही तो करते हो। तो आप भी गए और तुरंत ही एक दाना मिट्टी का फेंक दिया उठा के। तो डीपी प्रेशर, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल प्रेशर का चेंज आता है। बच्चे अब ये आपने फेंक दिया, तो सपोज फेंकने से पहले सिस्टम रेस्ट पे था ना, तो ऊपर से प्रेशर लग रहा था 10 atm का, तो नीचे से भी कितना लगेगा, 10 atm का। लेकिन जैसे ही आपने सैंड का एक दाना उठा के देखो ये रहा बाहर कर दिया, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, तुरंत ही ये गैस जो है ना अंदर ब्लू कलर की, ये एक्सपैंड होगी और पिस्टन को ऊपर की तरफ भेजेगी। ये देखो गैस ये रही, एक्सपैंड हुई, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम होगा। तो सपोज एक दाने से, एक दाना निकाला ना ये देखो, तो उससे प्रेशर में
प्रेशर जो घटा ऊपर का दैट इज 9.99 एटीएम। तो बच्चे नीचे का भी कितना हो जाएगा, क्योंकि फाइनली रेस्ट पे हो जाएगा, नीचे का भी कितना हो जाएगा 9.99 एटीएम। तो आपने देखा कि मैम देखो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, यहाँ पर तुरंत ही 10 से 9.99 एटीएम हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाले की मैं बात करूं तो प्रेशर कांस्टेंट रहा, पहले तो 8 था और बाद में भी 8 ही रहा। पिस्टन के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो समझ में आई। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एक खास बात क्या है मेरी, कि यहाँ पे बच्चे जो प्रेशर एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? चलिए, तो आई थिंक समझ गए होंगे। अभी फाइनली आगे आते हैं। तो अब हम फाइनली बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में वर्क की। तो गाइस देखो, वर्क पता है -P एक्सटर्नल डॉट dv। बच्चे अब ये P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो आप वर्क को कैसे लिखोगे? P एक्सटर्नल कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और dv का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बच्चे dv का इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट v। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मेंड करो और P एक्सटर्नल v से और लिमिट लगा दो v1 से v2। तो बच्चे जो फाइनल आपका फॉर्मूला निकल के आएगा दैट आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल एंड v2 माइनस v1। स्टूडेंट्स ये भी एक ऐसा उन्हीं फॉर्मूलेज में से एक है जिसको हम अपने दिल देने की सोच सकते हैं, ठीक है। तो भाई चलो ये लो, हमने दे दिया दिल, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है भाई। तो ये भी एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इसको आप यूज करोगे, ठीक है। चलिए अभी लेट्स मूव अहेड। तो भाई देखो, रिवर्सिबल बता दिया, इरिवर्सिबल बता दिया। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के ना कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइस देखो, अगर बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, देखो सपोज अभी आप ऐसे समझो कि एक बार मैं करा रही हूँ एक्सपेंशन और एक बार मैं करा रही हूँ क्या, कॉम्प्रेशन। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर मैंने, कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे चलो डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। भाई ये मैंने बीकर या कंटेनर लिया है, ये रही पिस्टन। अब गाइस दो केस मैं यहाँ पे बनाना चाह रही हूँ। पहला केस तो ये रहा और दूसरा केस ये रहा। अब पहला केस क्या कहता है, एक सेकेंड रुक जाओ बस, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। हाँ तो भाई पहला केस क्या कहता है कि आप ना इस सिस्टम को क्या करा रहे हो, एक्सपेंड करा रहे हो। यानी कि अभी ये जो आपकी ये है ना पिस्टन, भाई ये चली गई कहाँ, थोड़ी सी ऊपर एक्सपेंड हो गई। बच्चे एक केस क्या है, एक केस है कि आप क्या करा रहे हो, कंप्रेस करा रहे हो। यानी कि अब ये जो आपकी पिस्टन है ना, ये क्या हो गई, देखो कंप्रेस हो गई। तो स्टूडेंट्स अब एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो? क्या दोनों केस में ही वर्क हो रहा है? हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो उस समय जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज थ्रू वर्क। यस। तो बच्चे अब जब देखो, अब मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखती हूँ। मैंने कहा कि एक केस तो मैं ले रही हूँ एक्सपेंशन का और एक केस ले रही हूँ किसका, कॉम्प्रेशन का। भाई एक्सपेंड यानी पिस्टन ऊपर जा रही है, एक्सपेंड कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि आप धीरे धीरे भी एक्सपेंड करा सकते हो या एकदम से जल्दी भी एक्सपेंड करा सकते हो। यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस इंट्रोड्यूस करा सकते हो आप यहाँ पे। तो बच्चे अब एक्सपेंशन यानी कि अब देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों इंट्रोड्यूस होंगे। यानी कि अब मैं वर्क की बात कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल एंड वर्क की बात कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी वर्क की बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताती हूँ कि देखो, जो अभी मैं आपको, देखो पहली मैं आपको एक बात बोल दूं कि भाई मैं पहले ही ना इस स्लाइड पे दिल लगा रही हूँ। क्या लगा रही हूँ भाई? अपना दिल लगा रहे हैं। अरे हाँ, ये देखो, ये रहा मेरा दिल, मैंने यहाँ इस स्लाइड को दे दिया। क्यों दिया है? क्योंकि देखो ये स्लाइड तक पहुंचने, इस चीज को समझाने के लिए ना लिटरली मैंने एक पेज का डेरिवेशन प्रॉपर करके देखा है।
तब मैंने ये रिजल्ट निकाला है। जब वो सच्चा था, जब मुझे प्रूव हो गया कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सच है, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने बच्चों को ना सिर्फ ये बोलूंगी, दिल दे दूंगी स्लाइड पे, तो वो समझ जाएंगे कि उसको हमें सीधा याद करना है। क्योंकि अगर मैं समझाने बैठी भाई, मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। लेकिन टाइम वेस्ट क्यों बोला? क्योंकि पेपर में कोई कुछ ऐसा पार्ट नहीं आएगा, है ना। ये एक डेरिवेशन है जो कि आई डोंट वांट यू टू टेल, बस बट आई वांट यू टू लर्न दिस। इसका कंक्लूजन वो पेपर में आएगा, तभी दिल भी दिया है। क्या कि बच्चे देखो, आई और सी, आई सी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होता है रिवर्सिबल से। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ई से एक्सपेंशन आर, तो इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ई आर, जो आप बन जाओगे कुछ टाइम बाद, आईआईटी से करेंगे। तो बच्चे अब ई और आर एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है। बस इतना पॉइंट आपको मेरा ध्यान रखना है, मेरी बात मान लेनी है, ठीक है गाइस। चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वी हैव, अब मैं ना थोड़े से इसकी ग्राफ्स की बात कर लेती हूँ। किसकी? ग्राफ्स की। गाइस देखो बच्चे, सबसे पहले तो आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसमें भी मैं सबसे पहले आपको किसका बात बताऊंगी? रिवर्सिबल प्रोसेस का। बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको पता है पीवी बराबर एनआरटी थ्रू आउट द हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैन आई से बाई एनबी कांस्टेंट, आरबी कांस्टेंट, टीबी कांस्टेंट, कैन आई से पीवी बराबर कैन आई से कि पीवी बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अच्छा ये किसका ग्राफ है? याद रखो, इस तरीके से इक्वेशन बनती है तो ये इक्वेशन किसकी होती है? हाइपरबोला की, है ना। पढ़ा होगा यार आपने, जैसे एक्स वाई बराबर कांस्टेंट अगर ये बनता है तो ये किसका इक्वेशन होता है? हाइपरबोला का। तो माय डियर स्टूडेंट, जो इसका ग्राफ बनता है ना हाइपरबोला, बताओ कैसे होता है? पीवी कैसे होता है? इस तरीके से। अब एक बात और ध्यान रखो, ये तो हो गया पीवी ग्राफ रिवर्सिबल के केस में, आइसोथर्मल के केस में। अब ध्यान रखो कि पीवी कर्व में जो आप एरिया कैलकुलेट करते हो वो किसके बराबर आता है? वर्ग के बराबर आता है। ये बात बिल्कुल सच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखना। तो आप कहोगे कि मैम देखो जो इसका एरिया है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जब आप बच्चे इसका ये एरिया कैलकुलेट करोगे सारे का सारा, तो स्टूडेंट्स ये जो एरिया आएगा यही किसके बराबर है मेरे बच्चे? दैट इज इक्वल टू वर्क। गॉट इट? है ना। समझ गए कि नहीं कहानी? समझ गए हम। चलिए अभी एक बात और आपको बताती हूँ। अच्छा स्लाइड खत्म हो गई, कोई नहीं, हम तो कौन सी ले? ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक पेन, हाँ दिखेगा। दूसरी बात करते हैं किसकी? अभी भी आइसोथर्मल की ही मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? इरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चे इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो मैंने अभी आपको इतना ज्ञान दिया वो ध्यान रखो कि एक बात बताओ, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा एक चीज ध्यान रखो, मैंने कहा ये देखो सबसे पहले याद करो प्रेशर घटता है, तो देखो प्रेशर घटाओ पहले, तो उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे आके अब जो भी इस एक्सिस पे प्रेशर होगा वही कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद याद करो वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है गैस का, याद है कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ता है गैस का, याद आया? और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो बस ग्लोग्राफ भी आपका तैयार हो गया। तो इसके अंदर भाई इसका जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है पीवी कर्व का, ये एरिया पिंक वाला किसके बराबर होगा? इसके वर्ग के, है ना। समझ गए? और वर्ग किसके बराबर होता है? पी एक्सटर्नल डॉट डीवी के। क्लियर हो गई बात? चलो गाइस, तो आज मैंने आपको आइसोथर्मल क्लियर करा दिया। अब अगली क्लास में हम आगे का स्टेप, आगे का प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो प्लीज यार इतना रिवाइज कर लेना एंड कीप प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? चीजें भूलने लगोगे, ठीक है गाइस? चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।